अभी किसान आंदोलन में जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे पगड़ी वाले, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम मत आना इधर, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि यार हमारे ऊपर भी होगा, तुम्हारे ऊपर भी होगा, मिलके लड़ेंगे, अगली पीढ़ी को लड़ना आना चाहिए। तो उसको कहते हैं तुम भागो यहाँ से। इसी तरह से गाँव में जब दिक्कत आती है तो फिर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं गाँव में कुछ नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तो वो बड़ा गलत मैसेज जो है ना अगली पीढ़ी को गया, हमारी जैसी पीढ़ी को, और हम फिर गांव छोड़ के चले गए। अब पता चलता है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ शहर वालों ने कभी हमारे को एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो तो हमेशा यही कहते रहेंगे ये तो वहाँ का है, ये तो फफड़ाने का है, तो करनाल का है। और गांव वाले हैं वो कहने लगे ये तो चंडीगढ़ का है। तो हम कहीं के रहे नहीं। तो शहर वाले वो सारे ऐसे हैं जिनका ये नहीं पता वो कहाँ के हैं, जड़ बीज खत्म करने वाले लोग। सबसे बात की, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो शहर का हो या गांव का हो, वो छोटी उम्र का हो या ज़्यादा उम्र का हो, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, नौकरी पे हो या बिजनेस करता हो या दिहाड़ी मजदूरी करता हो, सबसे बात की। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सबके तो घर में मतलब दवाइयाँ घुस गई हैं। किसी का भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ प्रेम से नहीं रह रहा। कहना मानना दूर की बात छोड़ दो, आप कहने की तो बात ही नहीं हो रही है, हम यहाँ गुलाम बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन प्रेम से भी नहीं रह रहा। घर में ना प्रेम प्यार नाम की चीज़ गायब हो चुकी है। पति पत्नी के बीच भी, भाइयों के बीच भी, माँ बाप और बच्चों के बीच भी, मतलब कोई रिश्ता बचा नहीं। बुआ फूफी का भी नहीं बचा, मासड़ का भी नहीं बचा। फिर हर गांव के अंदर अपराध है। गांव वाले सोचते हैं कि बच्चा शहर जाके कुछ पढ़ लेगा, शहर में उससे भी ज्यादा है। गांव में नशा है, सबको दिखाई दे रहा है, शहर में उससे भी ज्यादा है। अच्छा, नशा, अपराध, डिप्रेशन, बीमारियां सब बढ़ती जा रही हैं और किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सबको लगता है ये किस्मत का खेल है, किसी को लगता है ये अपराधी किस्म के लोग कर रहे हैं, किसी को लगता है कि सरकार इसमें शामिल है, किसी को लगता है कि हालात बुरे हो गए हैं। कोई कह रहा है टीवी ने ख़राब कर दिया, फिल्मों ने ख़राब कर दिया, कोई कह रहा है मोबाइल ने ख़राब कर दिया, कोई कह रहा है कि फलाने ढिमकाने ने ख़राब कर दिया, कोई अंग्रेज़ों का कसूर निकाल देता है, कोई मुसलमानों का निकाल देता है, कोई जाटों का निकाल देता है, कोई राजपूतों का निकाल देता है, कोई चमारों का निकाल देता है, कोई वाल्मीकियों का निकाल देता है। मतलब कसूर किसी ना किसी का निकाल देते हैं, जबकि मतलब आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि किसका कसूर है। हर व्यक्ति को दुश्मन दे दिया एक इन्होंने गेम प्लान करके। यानी आज अगर आप भूखे मर रहे हो तो ये कहेंगे इनकी वजह से मर रहे हो, है ना। आपको अपने आसपास ना रिजर्वेशन वालों को लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले तुम्हारा हिस्सा खा गए, और जनरल कैटेगरी वालों को लग रहा है कि रिजर्वेशन वाले उनका हिस्सा खा रहे हैं। मतलब वो दुश्मन, आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन बनाया इन्होंने। जबकि सारी पोस्ट रिजर्वेशन वालों को दे दो तो भी सारे रिजर्वेशन वाले नहीं लगते, और सारी पोस्ट जनरल को दे दो तो भी जनरल वाले नहीं लगेंगे। पर हम लोग कसूर किसका निकाल रहे हैं, जो जिसका कसूर है ही नहीं। अब ये बच्चे पैदा हुए छोटे छोटे, कितनी उम्र है बच्चों आपकी, कितनी एज है? 6-7 साल, 7 साल है। अब ये 7 साल का बच्चा हो गया। जब ये 7 साल पहले पैदा हुआ तो ये जो माहौल है ये हमने इन बच्चों को विरासत में दिया कि नहीं। ये अपराध वाला माहौल, जहाँ लड़कियां छोड़ो लड़के भी सुरक्षित नहीं, ये नशे वाला माहौल, हम कहते हैं उधर मत जाओ, बाहर मत जाओ, सड़क पे मत, किधर जाए बच्चा, वो कह रहा है पड़ोसी के यहाँ भी मत जाओ, हैं ग्राउंड में भी मत जाओ, दूसरे देश दूसरे स्टेट तो जाए की बात है, कहीं सेफ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर वही माँ बाप थोड़ा बड़ा होने के बाद उस बच्चे को कॉलेज में भेज देते हैं और कहते हैं हॉस्टल में रह ले।
पहले तो उस समाज को बोला कि ये समाज रहने लायक नहीं है, और फिर उस समाज में भेज देते हैं जो रहने लायक नहीं है, और फिर हालात वहाँ जाकर के वो बच्चा देखता है अचानक से नई दुनिया, और वो फिर उसके अंदर और ही तरह के परिवर्तन, और फिर वो वापस कभी गांव में वापस आता ही नहीं। ये इस वजह से, मतलब किस वजह से हुआ, किसी से पूछोगे तो कोई बता नहीं पाएगा। रिसर्च करने की हमें आदत नहीं है, हमें कई सुनी बातों को मान लेने की आदत है। हम लोग अपने नेता को सबसे बड़ा मान लेते हैं, जिसको सुनते हैं हमें लगता है उसकी बात होंगी तो सच्ची होंगी। जैसे आप लोग भी जब देवेंद्र भाई को सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि देवेंद्र जो भी कह रहा है सच्चा ही कह रहा है ना? सभी को ऐसा लगता है, जिसने भी जिसको अपना ये मान रखा है कि यार इसकी बात सुननी है, वो ये सोचता है कि वो तो जो कह रहा है वो सब सच है। जबकि ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति को सारा सच पता हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति सब कुछ सच बोलता हो। उसे जितना पता है उसके हिसाब से बोल सकता है, पर वो सच नहीं होता। जितना मुझे मालूम है वो सच नहीं है, मतलब वो सारा सच नहीं है। और सच भी है जो इससे आगे है, और भी चीजें हैं जो हमें पता करनी है। तो हम आपके बीच आए हैं वो शेयर करने के लिए जो हमें पता लगा कि आज अभी तक जितनी बातें पता चली हैं उससे एक बात समझ में आई कि हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हमारे पास सेलेक्टिव जानकारी का होना है। हमें जिसने भी दी सेलेक्टिव जानकारी दी। जैसे कोलगेट वालों ने, सॉरी कोलगेट तो कंपनी की मशहूरी हो गई, टूथपेस्ट वालों ने आपको ये कहा कि मुंह के 99% बैक्टीरिया को ये टूथपेस्ट खत्म कर देती है। ये बात बिल्कुल सच है। अब टूथपेस्ट वालों ने दो चीजें आपसे छुपा के रखी। पहली ये कि जो 99% जो बैक्टीरिया जिसको वो टूथपेस्ट खत्म करती है वो हमारे फायदे के लिए था मुंह में, यानी वो बैक्टीरिया खत्म होएगा तो हम बीमार होएंगे, ये नहीं बताया। दूसरी चीज उन्होंने बता दी, और दूसरी चीज जो उन्होंने नहीं बताई वो ये थी कि टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, यानी रोज की रोज ब्रश करने वाला बच्चा आने वाले टाइम में कैंसर होगा ही होगा, पक्का कन्फर्म है। ये नहीं बताया। अब अगर रोज की रोज ब्रश करने वाला बच्चा बीमार होएगा तो माँ बाप को बताएंगे कि बच्चा बचाएं कैसे, तो बच्चे को करनी है दातुन। दातुन किस चीज की करनी है? नीम की। तो आप नीम ढूंढने लगो, उससे पहले उन्होंने सारे नीम खत्म करके डेग लगा दिए, हाइब्रिड नीम, और या फिर खत्म कर दिए आसमान से केमिकल छिड़क कर। हर साल वो एक पौधे को, हर साल वो एक पेड़ को टारगेट लेते हैं अपना, और उसके हिसाब से वो देसी बीजों को, देसी पौधों को खराब कर रहे हैं। ये हमको नहीं बताया। उन्होंने ये तो बताया कि भाई ये वाला केमिकल डालने से खेत के अंदर तुम्हारी पैदावार बढ़ेगी। ये नहीं बताया कि हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जमीन बंजर होएगी, तुम ये केमिकल डालोगे तो जमीन तो खराब होगी, आसपास के पौधे भी खराब होंगे, एनवायरनमेंट भी खराब होगा, आप नीचे पानी जा भी नहीं पाएगा, और जो इसका भोजन खाएगा, जो इस अनाज को खाएगा, वो उसको भी कैंसर होएगा। ये नहीं बताया उन्होंने। ये मतलब ये तो कह दिया कि मशीन से काम आसान हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब मशीन खेत में जाएगी तो वो मिट्टी को खराब करेगी, मिट्टी को सख्त करेगी, जो कि देसी बीजों को पैदा नहीं होने देगी। समझे ना? उन्होंने ये तो बताया कि सबको हर घर नल दे रहे हैं। ये नहीं बताया कि जो पानी आपको पिला रहे हैं उसके अंदर वो एक ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जिसको फ्लोराइड कहते हैं, जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ये नहीं बताया कि तुमको केमिकल वाला पानी पिला रहे हैं हम। ये तो बता रहे हैं कि पानी पिला रहे हैं हम तुमको, हम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं। ये नहीं बताया कि वो पानी हमारे बाप दादाओं का ही था, उस पर हमारा बराबर का अधिकार था। तुम लोगों ने पैदा नहीं किया, कुदरत ने पैदा किया है।
कुदरत के पैदा किए हुए चीज को हमको देने का। पहले हमसे छीन लिया, नदियां खराब करके छीन ली, जोड़ छीन लिए, सारा पानी छीन लिया। पानी छीनने के बाद कहते अब तुमको पानी देंगे, अब उसका पैसा लेंगे। पहले हमसे छीन के फिर हमको देने का पैसा ले लें। उन्होंने आपको अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चीजें बताई, लेकिन सारी की सारी अधूरी बताई। स्कूल में बताया कि यहां शिक्षा दी जाती है, मास्टर जी पढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन मास्टर जी ने यह कभी नहीं बताया कि उस स्कूल में पढ़ने के बाद आपका बच्चा क्या सीखेगा, जिंदगी में किस लायक रह जाएगा, किस लायक वो नहीं रहेगा, क्या क्या माँ बाप ने करना है, क्या बच्चे ने करना है, क्या टीचर ने करना है। कुछ नहीं बताया ना, कुछ नहीं बताया, आधा बताया, एक हिस्सा बता दिया, हम उसी के पीछे लग गए। नेताजी आएंगे, वो कहेंगे कि अब की बार वोट दे दो और तुम लोगों की पूरी जिंदगी सुधार दूंगा, पूरे फैमिली का जुगाड़ कर दूंगा। ये नहीं बताया कैसे करेगा, किसका छीन के करेगा, किसके हिस्से का लूटेगा जो हमको देगा, ये कभी नहीं बताया, है ना। ये बता दिया। अब हमको ये तो मालूम है कि भाई जो हम बैंकों को पेमेंट कर रहे हैं, जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, वो जो कागज के नोट हमको मिले, वो हमारे किसी धन के बदले मिले। या तो हमने अपनी सेहत खराब करी, या हमने अपना दिन दिया, अपना टाइम दिया, या हमने अपनी मेहनत दी, जो हमने रोटी खाई थी वो सारी लगा दी पूरा दिन मेहनत करके, या तो वो दिया, या हमने दूध बेचा, या हमने गाय बेची, बकरी बेची, भेड़ बेची, भैंस बेची, जमीन बेची, अनाज बेचा, दाल बेची, कपड़ा बेचा, हमें नहीं पता, हमने कुछ बेचा, कुछ दिया, उसके बदले वो कागज मिला। परंतु जो बैंकों ने हमको लोन के रूप में दिया वो क्या है, वो कभी नहीं बताया। बात समझ आ रही है कहने की बात? जो मैं कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, वो ये कोशिश कर रहा हूं कि इस सिस्टम में बैठे लोगों ने जो राज कर रहे हैं, उन्होंने कभी आपको पूरा सच नहीं बताया। हम पूरा सच खोजने की दिशा में बढ़े तो पता लगा कि ब्लंडर इतना बड़ा है, और अभी से बताना चालू करेंगे तब जा करके। आप पिछले 4.5 साल की वीडियोस देख लो, आपको रोज नई बात निकली हुई मिलेगी। आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जितनी वीडियो किसी ने देखी है क्या? 50 से ऊपर वीडियो किसी ने देखी है? कोई है? किसी वीडियो में यह रिपीट नहीं करा हुआ जो मैं आज बोल रहा हूं। यानी कि आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। सोचो कितना बड़ा ब्लंडर। यानी कि 3000 से ज्यादा वीडियोज में मैं इतनी सारी अलग अलग चीजें बता चुका हूं जो हमें नहीं पता थे, और अभी तो इतना सारा बताना, अभी तो मेरे को लगता है मैं शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो वार्म अप में हूं, मूड में। इतना माल है मतलब, और रोज इतना ही आ लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब तक बताते रहना पड़ेगा, और कब तक आप लोग किसी और की बताई हुई झूठ टीवी पे 10 सेकंड के अंदर वो आपको फायदा बता देते हैं। लेकिन उस चीज का नुकसान ढूंढने के लिए तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना। अपने बच्चों को रिसर्च करना सिखाना पड़ेगा कि बच्चे ये टीवी वाला तो ऐसा कह रहा है, सच बताओ। मैडम ने कहा जी होमवर्क जो है ऑनलाइन ही आएगा, मोबाइल लेना पड़ेगा। ये तो बता दिया कि मोबाइल में होमवर्क आएगा, ये नहीं बताया कि ये मोबाइल उनका डाटा कलेक्शन सेंटर है, ये आपकी सारी जानकारी सुन रहा है, ये आपकी एक एक क्लिक को नोट कर रहा है। ये नहीं बताया कि ये आपके बच्चे को एडिक्शन में डाल रहा है, ये नहीं बताया कि इसकी एलईडी लाइट के अंदर ब्लू लाइट है, ये नहीं बताया कि जो आपके उस पाइनियल ग्लैंड को अटैक करेगी, और पाइनियल ग्लैंड आपका जो मेलाटोनिन बनाती है वो कभी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंज होंगे, जिसकी वजह से लड़कों को लड़के पसंद आने शुरू हो जाएंगे, लड़कियों को लड़कियां। ये नहीं बताया कि ये मोबाइल, ये टीवी, ये व्हाइट लाइट, ये मोबाइल, ये गाड़ी की लाइट, ये उसका कारण है इतने हार्मोन खराब होने का। यह कभी नहीं बताया। इसलिए हम अपने हाथ से अपने बच्चे को मोबाइल ला के पकड़ाते हैं। वीडियो बन रही है, हमारी वीडियो बन रही है, जैसे गुड़िया ये बिटिया बना रही है वीडियो, है ना, इसने वीडियो बनाया, ये हाथ में पकड़ के बना रही है। इसको ये किसी ने नहीं बताया कि जब तक इस मोबाइल को टच करके रखोगे, ये आपकी बॉडी से ऊर्जा को चूसता रहता है,
ये आपको खत्म कर रहा है। जितनी देर भी आप उसको टच करते हो, जितनी बार भी पॉकेट में डालते हो, जेब में डालते हो, कहीं भी डालते हो, क्योंकि पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये हर मूवमेंट जब भी आप उसको टच करते हो, टच करते ही आपको चूस रहा है। ये नहीं बताया किसी ने। मां बाप को यदि ये बता दिया जाए कि उसके बच्चे के लिए सबसे बेहतर क्या है और कौन सी चीज खराब है, मुझे पूरा यकीन है कि सारे मां बाप मिलकर खराब चीजों को निकाल देंगे जिंदगी से और अच्छी चीजें रख लेंगे। नहीं लगता आपको? बताओ, कोई मां बाप मुझे आज तक मिला नहीं। देखो, मैं अपने इस जब सारा सेंटर बंद करके निकला था तो 9 साल तो इसको हो गए, मुझे 10 ही हो गए समझो। 2016 में निकला, और उससे पहले जो सामाजिक जीवन है 2004 से लेके पिछले 22 साल का, उस सारे जीवन में मैंने एक चीज नोटिस करी है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझकर गलत दिशा में लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन हम सबके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब हमें मालूम नहीं है कि गलती क्या है, गड़बड़ क्या है, और मालूम होते ही हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। मां को यदि पता चल जाए कि घर में क्या बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कौन सी चीज उसकी सेहत के लिए बढ़िया है, कौन सी चीज खराब है, वो अपने हाथ से अपने बच्चे को गलत चीज नहीं खिलाएगी कभी भी। लेकिन वो खिला रही है, वो बाजार से लेकर बिस्किट लेके आ रही है, नमकीन लेके आ रही है मेहमान के लिए। जितना पैकेट वाला खाना है सब के अंदर प्रिजर्वेटिव है, सब में कैंसर है, जो भी पैकेट में आता है। तो अगर रिश्तेदार को पैकेट वाला खाना खिला रहे हो तो समझो आप ये कह रहे हो, ले बेटा कैंसर ले भाई कैंसर खा। जितनी नमकीन आती है मार्केट के अंदर सब में कॉटन सीड ऑयल यूज हो रही है, और हमारे नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल के पास बैठ के खेतों में आसपास आपको एक बियर की बोतल लेके, कैन लेके बैठे हुए दिख जाएंगे नॉर्मली शाम के 5 बजते ही। इधर पंजाब में तो कल्चर सा बना दिया, आम बात हो गई है। और वो 5, उसको ये नहीं मालूम है उस नमकीन के अंदर कॉटन सीड ऑयल है। कॉटन सीड ऑयल आजकल बीटी कॉटन है, सिर्फ दूसरी कॉटन नहीं है, देसी कॉटन नहीं बची है। तो उसका जो तेल है, यानी बिनोले का जो तेल है, बिनोले का वो तेल सारा का सारा आने वाली पीढ़ियों को भी नपुंसक और बांझ बना रहा है, ये नहीं पता हमको। तो इसलिए इस पूरे के पूरे खेल को समझाने के लिए निकलना पड़ेगा, ऐसा सोचा मैंने। और फिर कुछ साथियों को तैयार किया कि तुम लोगों को भी निकलना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं। और वो साथी आए, जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए कि यार ये चीज़ें खराब तो हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक में चक्कर ये है कि आप किस किस का ठीक करोगे, मैं किस किस का ठीक करूंगा। मैं फाजिल का ठीक करूं, मुक्तसर साहब जाके ठीक करके आऊं, बठिंडा जाके ठीक करके आऊंगा। मैं अपने गांव का ठीक करूं कि जहां मैं रहता हूं वहां ठीक करूं। एक टाइम पर एक आदमी एक जगह रह सकता है, तो फिर यह तरीका अपनाना पड़ेगा कि सब अपने अपने गांव का ठीक करो। फिर सब अपने अपने गांव का ठीक करेंगे तो सब किस किस का ठीक करें, इनके घर का करें, इनके घर का, किसके घर का करें, तो फिर सबको अपने अपने घर का करना पड़ेगा। अब कुछ समस्याएं व्यक्तिगत लेवल पर है, कुछ समस्याएं घर के लेवल पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का इलाज सामूहिक है। कुछ समस्याएं 10 लोग मिलकर हल कर सकते हैं, कुछ 100 लोग मिलकर कर सकते हैं, कुछ के लिए 1000 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, कुछ समस्याओं के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा समाधान के लिए। मतलब तो मेरे दिमाग में यह आया, ऐसा कर लेते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक और सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या काम करते हो, किस तरह से करते हो, उसका फायदा आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को कितना होता है, उसका फायदा बाहर किसी को कितना होता है, वो को किसने हम पे लादा हुआ है, अगर वो गलत है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्यों जी? ताकि हम सुबह से लेकर रात तक मालूम पड़ जाए ना कि किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, और उसका फायदा जो हम करें उसका फायदा हमको होना चाहिए। ये मेरी नीयत है कि हम जो करें उसका फायदा हमको हो, साथ में हमसे जुड़े लोगों को हो, मेरे समाज को हो।
मैं अपने लायक भी बनूं, अपने समाज के लायक भी बनूं, अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से कर पाऊं और खुश भी रहूं, स्वस्थ भी रहूं और अपना योगदान भी समाज में कुछ ना कुछ देता रहूं। इसी लायक बनना है ना मुझे तो, या पैसे कमाते कमाते शमशान पहुंच जाए ऐसे ऐसा बनना है? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। कुछ जीवन में फील होना चाहिए कि हमने कुछ किया है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भाई हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। पहले तो सोचा था हरियाणा को कवर कर लेते हैं, फिर सोचा भाई ये जो बॉर्डर का एरिया है, आपने कहा 15-25 किलोमीटर कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर राजस्थान है यहाँ से, मान लो 15 किलोमीटर राजस्थान है, तो मैं पंजाब को राजस्थान को अलग कैसे मान लूँ? और इधर से थोड़ा आगे चले जाओगे तो उधर सिरसा का एरिया आ जाएगा, है ना? अब वो सिरसा का एरिया वो भी कितना दूर है, नहीं मतलब हरियाणा भी है, तो मैं हरियाणा को कवर करूंगा। हरियाणा की रिश्तेदारी पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, कैसे अलग करें भाई हम? मतलब मैं अपने बच्चे को सेफ रख के रखा हुआ है। कब तक सेफ रख सकता हूं? जब तक वो छोटा है। बड़ा होने के बाद उसे समाज में उतरना है तो उसे राजस्थान के लोगों से भी मिलना पड़ेगा, उसको पंजाब के लोगों से भी मिलना पड़ेगा, है ना? उसको उतारना तो इसी समाज में है। और पड़ोसी के बच्चे के हाथ में तलवार, बंदूक, नशा कुछ है तो मेरे बच्चे को भी मिलेगा पक्का। तो मुझे अपने बच्चे के साथ साथ अपने पड़ोसी के बच्चे के भले के लिए भी सोचना ही पड़ेगा। मजबूरी है मेरी कि मुझे अपने बच्चे को अगर अच्छा समाज देना है ना, तो आपके बच्चे को भी अच्छा समाज देना पड़ेगा, क्योंकि उसी समाज में आपका बच्चा रह रहा, उसी में मेरे, यानी मेरे बच्चे का समाज है। मेरे बच्चे को छोड़ के बाकी हर कोई मेरे बच्चे का समाज है, और आपके बच्चे का समाज आपके बच्चे को छोड़ के बाकी सारे। तो मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के सबके बच्चों के लिए करूं और आप अपने को छोड़ के बाकी सबके लिए करो, तो फिर आपके बच्चे के पास इतने सारे माँ बाप हो जाएंगे, फिर टेंशन खत्म। अगर हम ये कल्चर डेवलप कर ले तो भाई जितने यहां बैठे, मान लो हम 100 लोग बैठे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 लोग अपन ये मान के चल पड़ा कि भाई हम ना अपने वाले को छोड़ के बाकी सबके लिए करेंगे, तो मैं कितने बच्चों के लिए कर रहा हूं? 99। ये कितनों के लिए कर रहे हैं? 99। ये 99 के लिए कर रहे हैं। मतलब हमारा कोई भी काम 99 का नुकसान ना करे तो फायदा ही करेगा, सीधी सी बात है। अब हम ये कर रहे हैं कि किसी को कुछ हो गया, हमारे में से किसी पिता को कुछ हो गया, तो उस बच्चे के पास कितने पिता और हैं? 99 और है। वो पहले भी नहीं कर रहा था अपने बच्चे के लिए, तो उसके जाने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना उसकी जिंदगी में। जिस घर में वो पैदा हुआ, उसके माँ बाप के अलावा उसके लिए करने वाले इतने सारे लोग थे, तो एक माँ बाप के जाने से उसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। है माहौल वैसे मिल जाएगा, माहौल वैसे मिल जाएगा, यूं का यूं माहौल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा करना बड़ा जरूरी है। तो हमने ये प्लान किया कि हम पहली एक खेप तैयार करेंगे 1 लाख लोगों की, 1 लाख लोग जो अपने समाज के लिए काम करेंगे। जीते जी करेंगे केवल समाज के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपना परिवार नहीं पालना या आपको यह काम नहीं करना है, आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। वो पालन पोषण करते हुए समाज की लड़ाई लड़ते हुए डरना नहीं है। यह आपको पहला काम करना है कि डरना नहीं है। अब पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है। चालान मतलब वो क्या नाम, जेल होएगी ना तो 1 रुपया हम देंगे। 1 लाख लोग 1-1 रुपया देंगे, कितना हो गया? 1 लाख हो गया। एक बार जेल में जाओ, 1 लाख रुपया कमाओ, बात खत्म है। बताओ घाटे का सौदा है भैया। सरकारी मुलाजिम आपके गांव में आया टीका लगाने के लिए या कोई भी जबरदस्ती करने के लिए, और आप लठ लेके खड़े हो गए और आपने उसका सिर पाड़ दिया, ठीक, टांगे तोड़ दी। अब ब्लू कॉलर क्राइम बोलते हैं इसको, सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला कर देना। आपने पहले तो समझाने की कोशिश करी, भाई हमारे बच्चों को मत लगाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये यहाँ पे पाइप मत दबाओ, यहाँ पे खंबा मत दबाओ। पर हमने तो सारा गांव, सारा समाज, 1 लाख लोग तैयार है, कर दो काम उसका, ले आ जा बेटा, ताकि अगली बार आने से पहले 100 बार सोचे। कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जेल।
आपके बच्चों की जिम्मेदारी समाज उठा रहा है, आपके घर का खर्चा समाज उठा रहा है, आपके परिवार को अकेला नहीं छोड़ रहा, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी समाज क्योंकि 99,999 लोग तो बाहर हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? क्या खतरा है फिर आपको? भाई हम लोग इसीलिए नहीं बोलते ना कि बच्चे पालने में दिक्कत आ रही है। जीते जी पालो अपने बच्चों को। ऐसी लड़ाई लड़ते हुए गोली लग गई सरकार की। जब तक आपका बच्चा पूरे परिवार को संभालने लायक नहीं होता तब तक 1 रुपया हर महीने हम देंगे। 1 रुपये का मतलब 1 लाख। 1 रुपये में यार इंश्योरेंस हो रहा है, बताओ है? 1 लाख रुपया महीना का इंश्योरेंस है। साल में कितने हो गए? 12 लाख। 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख बनता है। क्यों 1 करोड़ 10 लाख 10 साल तो पे दे ही सकते हैं अपन लोग, क्या दिक्कत है जी? बताओ भाई, हम क्या 1 रुपए में हमारा क्या जा रहा है? और हमारे पास इतना बड़ा वो सिस्टम बन रहा है। तो समाज के लिए काम करने का किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ, सबको नुकसान हुआ। इसीलिए हमने ये तय किया कि हम एक परिवार बनाएंगे पूरा 1 लाख लोगों का, जो अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे। यहां वाले लोग हैं, फाजिल्का वाले लोग हैं, जितने टीम में शामिल होंगे, मान लो 1000 लोग शामिल हो गए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि 1000 लोग फाजिल्का से हो गए तैयार, तो यार 1000 लोग अपने बच्चों के लिए अपना स्कूल नहीं खोल सकते? बताओ, 1000 लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल भी खोल सकते हैं। और 1000 बच्चे हैं ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। मान लो 1000 बच्चे हैं और हम रख रहे हैं 20 बच्चों पे 1 टीचर, तो 1000 बच्चों के लिए आपको मात्र 50 मास्टर चाहिए। 20,000 इंटू 50 करोगे 10 लाख रुपए बनता है। और 1000 लोगों को 10 लाख रुपए बांटोगे, कितने रुपए आते हैं हिस्से में? 1000 रुपए हिस्से में आते हैं। 10 लाख 1000 हिस्से में आते हैं ना। अभी आपके बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा कितना हो रहा है? लगभग 5,000 रुपया महीना। हाँ, 25 हजार। चलो आप तो कम से कम मान ले 5,000 रुपया। आज खर्च हो रहा है 5,000 रुपया महीना, और 50 बच्चों की क्लास में बैठता है। अभी मैं इस तरीके से 1000 लोगों के इकट्ठे होने पे कह रहा हूं 1000 रुपये महीना और 20 बच्चों की क्लास, 20 बच्चों पे 1 टीचर। बताओ फायदा किधर है? 1000 के मिलके काम करने में फायदा, या किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक को पूछते रहने में फायदा? और ये स्कूल किसका? इन 1000 लोगों का। ये 1000 लोग मिलके 1 करोड़ रुपया भी, अगर 1 करोड़ भी प्लाट मकान लेकर के अगर कच्ची बिल्डिंग बना लो, क्या जरूरत है बनाने की? और सबको बराबर की हिस्सेदारी देनी हो तो कितना हिस्से में आएगा यार? 20-50 हजार रुपए में स्कूल खड़ा हो जाएगा। 50,000 रुपये महीना में, मतलब सॉरी 50,000 रुपये प्रति आदमी। 50,000 रुपये दो, जितनी जमीन और जितनी बिल्डिंग पे खर्चा होना, वो सारे के सारे बच्चे उस स्कूल के मालिक, जो पहली बार में जिन्होंने खोला है, बराबर के मालिक। क्या दिक्कत है जी? बताओ। टीचर हम तैयार करेंगे, रोजगार की गारंटी वाला एजुकेशन सिस्टम हम देंगे, जनता सरकार मोर्चा वाले। बताओ घाटे का सौदा है। इसी तरह से बीमार है हर घर में बच्चा, हर घर में बीमारियां हैं। बीमारियां क्यों होती है? बीमारियों के क्या कारण है? ठीक कैसे किया जाए? पहचान कैसे की जाए? ये जानकारी अगर हर गांव में 2-4 लोगों को हो तो बिना मतलब के टेस्ट और बिना मतलब के ऑपरेशनों से बच सकते हैं अपन लोग। नहीं बच सकते जी? बड़े आराम से बच सकते हैं। सबसे ज्यादा फिजूल का खर्चा हम किन चीजों पे करते हैं? जो भी चीजें बाजार से आती हैं, जो हम खुद बना सकते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं बना सकते, पर हम लोगों को वो नहीं दिया गया, सिस्टम नहीं बनाया गया। इसीलिए हमको लगता है कि ये तो सिर्फ कंपनियां ही दे सकती है। पर जहां 1000 आदमी एक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, जितना मर्जी बड़ा काम कर लो। क्यों जी? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, ये तो मैंने 1000 की बोली है। जब 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने में 1 रुपए में इंश्योरेंस होता है लाख रुपए का, यही 1 लाख लोग जब 2 लाख हो जाएंगे तो 50 पैसे में होएगा यार यही इंश्योरेंस है। ये तो कुछ भी नहीं लगेगा हमारा, अगर एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए। तो इसलिए हमने ये ऐसा किया
कि मोर्चे में एक व्यक्ति के हिस्से में 30 लोग आएंगे सिर्फ। जैसे मैं 30 लोगों से बात करूंगा, वो हर एक साथी फिर 30 लोगों से बात करेगा, फिर वो हर एक साथी 30 लोगों से। तो आपको मेरे तक बात पहुंचानी है तो आपको सिर्फ जो आपकी 30 की टीम है वहां तक पहुंचा दो, काम खत्म आपका। वो अपनी 30 तक, वो अपनी 30 तक अपने आप पहुंचा देगा, बात खत्म। 30 लोग तो मिलकर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही कर लेते हैं। गांव में अगर 20 लोगों की 30 लोगों की टीम हो तो गांव में कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट उठा लो आप। तो इस तरह से हमने ये सोचा कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, और इसलिए आपके पास यहाँ फाजिलका में पहुंचे कि भाई आप बता दो जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, अगर यही तो ठीक है फिर तो हमें आपसे कुछ लेना नहीं, आपको हमसे कुछ लेना नहीं। परंतु ये सिस्टम सही नहीं है और कुछ गड़बड़ है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ठीक कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा, हमको करना पड़ेगा। और हमको ठीक करना आता नहीं क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पता, तो पहले तो प्रॉब्लम को समझने में टाइम लगाना पड़ेगा। गलत कि सही जी? पहले समस्या को समझो, और फिर समस्या, वो कहते हैं ना कि बीमारी की जड़ को खत्म कर दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। जहां से बीमारी चली है, हम तो किसान लोग हैं, वैसे भी जड़ पे ही कोशिश करते हैं कि जितनी दवाई हो जड़ तक पहुंच जाए। प्लांट तो अपने आप मिल जाए, पौधे को तो अपने आप मिल जाएगी। तो हमने 14, 15, 16 तारीख को जुलाना में मीटिंग रखी है, जींद में। हम सोच रहे हैं कि पंजाब से यदि हर जिले से 20, 30, 10, 50 जितने भी लोग आ जाएं, तो आपके पूरे पंजाब के साथी एक तो वहां मिल लेंगे, पंजाब वाले भी, है कि नहीं। और दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि पहले हरियाणा कवर कर लेते हैं। 1000 साथियों की टीम बनाने का प्लान है हरियाणा वालों की। 7000 गांव है हमारे पास, एक जने के हिस्से में 7 गांव आते हैं। यदि आप उनके साथ जाके उस गांव में जाने की ट्रेनिंग ले लोगे कि गांव से बात कैसे करनी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक कैसे होना है, गांव वाले क्या कहते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल करके देख लोगे उनके साथ, तो जब आप हरियाणा कवर हो जाएगा तो हरियाणा के हर गांव से 20 लोगों की टीम तैयार करने का प्लान है। फिर आपके जो यहाँ 12-13 हजार गांव है पंजाब में, फिर आपके लिए हरियाणा से बंदे बुला दूंगा। क्यों जी? अगले साल यहां चुनाव है और बीजेपी यहां दंगा कराने का प्लान कर रही है। हर हाल में हिंदू वर्सेस सिख होएगा, क्योंकि जो एमसी हैं, इनके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, जो इनके काउंसलर हैं, जो इनके एमएलए हैं, वो ट्रेन बुक कर रहे हैं वहां से बिहारियों की। कह तो रहे हैं हम काम के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन असलियत में उनकी वोट बन रही है। यहां जो एसआईआर हो रहा है ना, उनकी वोट बन रही है और यहां वालों की वोट कट रही है। लुधियाने के पास चले जाओगे ना, तो बाहर से आया हुआ प्रवासी वहां काउंसलर बना हुआ है, गांव का सरपंच बना हुआ है, जो उस गांव का था भी नहीं कभी। वोट ज्यादा बनवा ली उन्होंने, मजदूरों ने। और ये प्लानिंग के तहत, मैं मजदूरों के खिलाफ नहीं हूं, बिहार के खिलाफ नहीं हूं, ये योजनाबद्ध है। अगर वो वहां तो अडानी जान लग रहा है यार, बिहार अगर गरीब प्रदेश होता तो अडानी वहां जमीन क्यों खरीदता? दुनिया का सबसे अमीर लोगों में शामिल तो आदमी वहां जमीन खरीद रहा है, और वहां जिसकी जमीन है वो छोड़ के आ रहा है। इसलिए ये पहले से ही इस पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर फैल जाना चाहिए कि बीजेपी दंगा कराने की फिराक में है। करना क्या है उसको? जहां पर बहुत सारे वो प्रवासी रहते हो, वहां एक सरदार को गोली मरवानी है। क्यों? या लठ मरवाना है, बस इतना सही तो काम करना है। सरदार अपने आप ही कर लेंगे काम, बाकी का काम। या जहां सरदार ज्यादा है वहां एक प्रवासी को मरवा दो, एक्सीडेंट करवा दो, लड़ाई करवा दो गली में जाके। और ये तो प्लानिंग का हिस्सा इनका पुराना है। ये लोग तो, इनके आरएसएस के लोग तो वो मुसलमानों की ड्रेस पहन करके, उनके कुर्ते पजामे पहन के, टोपी लगा करके मंदिरों में फेंकते हुए पकड़े नहीं गए थे कितने पीछे? बाद में पता चला तो पंडित जी थे, शर्मा जी ने ये काम किया था, है?
तो इनका पुराना ये स्टाइल है, इसको पहले से ही पंजाब को काउंटर करना पड़ेगा। ये बात गांव गांव फैल जानी चाहिए आप लोगों के जरिए कि भाई ये प्लानिंग कर रही है। पंजाब जलेगा तो बच्चे आपके कौन सा सुरक्षित रह जाएंगे? ये वही लोग 84 दोहराने के फिराक में हैं और अब की बार SIR में ये सब करेंगे, फिर ये मतलब हिंदू वर्सेस सिख करेंगे, वोट काटने के नाम पर, चुनाव लड़ने के नाम पर, जैसे मर्जी करो। ऊपर से हवा बनाने के लिए अभी आएगा भाई अभी पंजाब में बीजेपी का कोई आधार नहीं है, ठीक है जी, कोई आधार नहीं है, थोड़ी सी वोट आएंगी। फिर क्या करेंगे थोड़े दिन के बाद में, ये जितने भी MLA MP है ना, इन सबको लड़कियां परोस रहे हैं, ये लोग पैसा दे रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, इनकी वीडियो बन रही है। अब वीडियो बन गई है, कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा मंत्री है या कोई कांग्रेस का पुराना मंत्री है जिसके पीछे पब्लिक है, या अकालियों का आदमी है, और वो बेवड़े तो हैं ही ये सारे के सारे, ढंग का आदमी तो वहां बैठा नहीं है अभी, ठीक है। अब उनको दिखा दी उनकी वीडियो कि देख इससे बचने का एक ही रास्ता है, आम आदमी ये बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। फिर अखबार में टीवी में आ जाएगा भाई बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया, 3 दिन तक लगातार चलेगा, फिर 3 दिन के बाद में फिर एक नया ज्वाइन कर लेगा, फिर 3 दिन के बाद एक नया ज्वाइन कर लेगा, पूरा दिन टीवी के ऊपर यही चलता रहेगा। आने वाले टाइम में आपको भी लगेगा भाई ये तो बनाएंगे सरकार, माहौल बना देंगे वो। तो टीवी के झूठ को पहले ही बता देंगे कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं। राघव चड्ढा ने जब ज्वाइन नहीं किया था 6 महीना पहले मैंने बोल दिया था कि हम किस तरह से जाएंगे ये हैं। जिस टाइम अमेरिका गया तब भी मैंने बोला था कि अब ये तैयार होके आया, इसको नया हीरो बनाया जाएगा, बनाया हीरो पार्लियामेंट में। फिर देखा कि अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे इनके जरिए, जिसको हाईलाइट किया जाए, समझ लो ऐसे ही होता है। अपने मुंह से जब ये मोगली अपने मुंह से किसी का नाम ले देना तो समझ लो कि वो अब नया प्रोपेगेंडा रचने वाला है। ये मैंने बहुत पहले देखा था। इसलिए आप सब लोगों को इन सब चीज़ों का, इन सारी घटनाओं का जो इनका मोमेंटम है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम आपसे जुड़ने के लिए कि आपको पता चले कि हम किस मिशन में हैं, कि आप उस 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाओ जो अपना 14, 15, 16 का है। देखो नहीं, ये एजुकेशन की नहीं है, ये वैसे है कि एजुकेशन कैसे खराब हो रही है, कौन कर रहा है, हेल्थ कौन खराब कर रहा है, इन सब चीजों की। देखो फ्यूचर है ना, बिल्कुल मुझे तो अंधकार में दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 10 साल, मैं जुलाई में निकला था 2016 में, जुलाई अब बस आने वाली है। मेरी जिंदगी के 10 साल मैंने सिर्फ लोगों से बात करके इस बात का निचोड़ निकालने में लगा दिए कि कैसे ठीक करेंगे इसको, कौन ठीक करेगा इसको, क्या गड़बड़ चल रही है, ये ढूंढने में लगा दिए। अब मान लो चीज़ें क्लियर हुई हैं तो अब आप लोगों को बता दें, और पहले 3 दिन में अगर आपके घर का माहौल थोड़ा बहुत भी सुधरता है तो 3 दिन की यात्रा को सफल माना जाएगा। आप में से किसी ने अपने घर में व्हाइट बल्ब की जगह येलो बल्ब करके देखा क्या? 10 दिन में जल्दी जाता हूँ, क्वालिटी बहुत खराब। फर्क पड़ा कुछ लाइट का, येलो लाइट का? लाइट चेंज करी है। सफेद लाइट में मतलब पीस आंखों को ज्यादा मिलता था आराम, या येलो में मिलता है? येलो तो ये है कि रात को अगर आप सोते हैं उस टाइम पे भी जला नहीं सकते, लेकिन वैसे जो क्लियरिटी है ना देखने में, पढ़ने में, वो वाइट येलो कलर में ज़्यादा है। येलो में ज़्यादा है। हमारी जो आँख है वो येलो कलर के लिए बनी है, ये सफ़ेद लाइट के लिए बनी ही नहीं है। इस सफ़ेद लाइट में ब्लू लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर से 450, 500 तक है। नैनोमीटर होता है, एक के साथ अगर इतनी 9 जीरो लगा दो तो 1/1 के साथ इतनी जीरो, इतना हिस्सा 1 मीटर का। वो जो फ्रीक्वेंसी है ब्लू लाइट की, उसका डायरेक्ट अटैक इस तीसरी आंख पे होता है, पाइनियल ग्लैंड पे, जो हमारे यहाँ, जो हमें बुद्धि देती है, सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता देती है, और सारे हार्मोन
जिस हार्मोन की वजह से रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन जिसका नाम है, जो हमें सोते वक्त रिलीज होता है, उस मेलाटोनिन के रेगुलेशन का काम करती है। यानी कि हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ रात को जागने की वजह से और दिन छिपने के बाद सफेद लाइट के एक्सपोजर की वजह से है। आप ये कहते हो कि भाई इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो भैया फिर बीमार रहो, हमें क्या दिक्कत है भैया। एक्सेप्टेंस जो शरीर का पैटर्न है। अब आप कहोगे कि यार वो जैसे कह रहे थे कि यार आपके सतलज के पानी में जहर मिला दो, ये फैक्ट्रियों से जो जहर मिलाया गया है, टूटी का पानी आए ना, सतलुज का पानी सामने है, आप कहोगे कि इसको पी नहीं सकते, पिएंगे तो मरेंगे, नहीं पियोगे तो प्यासे मरोगे, कि सामने जहर है, पता है कि ये जहर है, जहर ने बॉडी में जा करके मारना ही है बॉडी को। तो जो चीज़ गलत है वो क्या गलत है, चीज़ें ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, वो जो आप कह रहे हो ना क्वालिटी बल्ब की बहुत ख़राब आती है, वो जानबूझ कर दी गई है, ऐसी जगह पर ही ख़राब है। हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त बल्ब आते हैं। एलईडी जिसमें भी है, यस यस, फिलामेंट वाला, और 40 वाट से ऊपर का लाने की ज़रूरत नहीं है, 100 वाट लाने की ज़रूरत नहीं है, 40 वाट बहुत है। पहले 100 वाट इसलिए लाते थे क्योंकि वो खुले में बल्ब लगाते थे हम पहले, कमरे के अंदर तो 0 वाट का बल्ब भी बहुत टाइम के बाद में बड़ा दिखने लग जाता है, 0 वाट भी लगता है ज़्यादा लाइट है। तो हमने ये प्लान किया कि एक बार बात करके देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा भाई, हमको दान दो, हम जितना भी वहाँ खर्चा होगा सारे मिलकर बांट करके उसका खर्चा निपटाएंगे। मतलब आपने मेरे को नहीं पूजना, मेरे घर पे पैसा नहीं भेजना, ठीक है। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे अपने गांव के लिए कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा, मैं आपसे 3 दिन का समय मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए हैं। अगर 10 साल देने के बाद मैं आपसे 10 महीने मांग लूँ तो मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं। तो शुरुआत के 3 दिन आपको ये बता देंगे भाई इन लोगों से जुड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वीडियो जब आप सुनते हो ऑनलाइन तो पूरी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वीडियो सुन रहे हैं, बीच में फ़ोन आ गया टूट जाएगी, बीच में बच्चा आ गया टूट जाएगा, खाना खा रहे थे ध्यान खाने में चला गया वीडियो छूट जाएगी, तो वो पूरी बात कभी समझ में नहीं आएगी वीडियो सुनने। वीडियो का सिर्फ इतना सा फायदा है कि पता लग जाए कि भैया आज फाजिल्का में बैठे थे, कि भाई बठिंडा में आए थे, बस खबर वहां क्या बात हुई। असल तो बात, असल जो चीज है ना, वो एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करना है। जो असली जो काम है ना वो ये है कि जब आप यहां बैठे हो ना तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपस में जुड़े हुआ फील हो रहा है या एवं ही खाम खाई बैठे हैं। वो जो फील है वो बताएगा कि आगे ये काम करने का है कि नहीं। उस फील के लिए बुला रहा हूं मैं आपको कि भाई 3 दिन की यात्रा से यदि आपके बच्चों की जिंदगी सुधरने की दिशा में काम शुरू होता हो तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है जी। भगत सिंह ने अपनी जान दी ये कहकर कि मेरी अगली पीढ़ियां तो कम से कम आजाद रह जाएं। मतलब आजादी जो है, आजादी से रहना, ढंग की जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीने के कहीं कहीं बेहतर है, ये बता के गए हमारे पुरखे। ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, पूरे परिवार की शहादत और मतलब पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर देना अगली पीढ़ियों के लिए। वो यही संदेश है कि भाई अगर अगली पीढ़ी ठीक होती हो ना तो इस पीढ़ी को अपनी जान लगा देने में कोई बुराई नहीं है, लगा देनी चाहिए, घाटे का सौदा नहीं है ये। और इसलिए पहले 3 दिन बताएंगे कि आगे लगाना है कि नहीं टाइम। भाई चौथा दिन तो तभी देना जब 3 दिन की वैल्यू मिले कि 3 दिन लगाए थे, उससे क्या मिला, उससे क्या हासिल हुआ, उससे क्या समझ में आया। समझ में ना आए तो आगे से नहीं आएगा वो बंदा। जिसको समझ में आ जाए वो अपने गांव पे काम चालू कर देगा, गांव पे, पड़ोस पे, घर पे, परिवार पे, बच्चों पे, उसको काम ही शुरू करना है। वो काम शुरू करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम सारे मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ के कर ही लेंगे मिलके के जी। ये इरादा है
बाकी और कोई ज़्यादा बड़ा मुझे मतलब काम करना नहीं है। ये काम भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। अगली पीढ़ी से कुछ लोग निकल जाएं जो आगे बताते चले जाएं कहानी को, इस बात को, ये इस यात्रा को। और आप सब लोग इसमें मतलब मैंने अभी तक का तजुर्बा देखा है कि कोई आदमी ऐसा भी है जिसने 60 में से मतलब 59 में से 40-45 ट्रेनिंग में भी आया है वो बंदा। वो कहते हैं जो यहाँ मिलता है, जो ऊर्जा यहाँ मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो ये भी एक बड़ी बात है हमारे लिए। कुछ लोग समय की कमी की वजह से नहीं आ पाते, पर जून का महीना है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा चलता हो आजकल के टाइम पे, कोई फसल का नहीं है, आप लगा सकते हो ये 3 दिन 14, 15, 16 अगर आप आ सकते हो तो हैं। जुलाना में, जींद में अग्रवाल धर्मशाला है, महाराजा अग्रसेन हैं, 14, 15, 16 ये हैं जून 2026। ये आप जिले से आप अभी भी अगर गूगल पे, उस पे फेसबुक पे, इंस्टा पे या अपने स्टेटस वगैरह पे लगाओगे ना, स्टोरी वगैरह पे, और बहुत लोग निकल आएंगे। मतलब फाजिल्का से ना जुड़ने वाले आप ही की तरह जो मोर्चे की सारी घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं ना, बहुत लोग निकल के आएंगे। तो आपका कारवां बड़ा बनेगा, उसमें से जितने भी आप लोग आ सकते हैं। फिर हम ऐसा कर लेंगे कि भाई जितना भी पूरे पंजाब से साथी आएंगे, इन साथियों को बोल के फिर एक इनकी सारों की मीटिंग करके और फिर एक ट्रेनिंग पंजाब में रख लेंगे। बल्कि पंजाब के अलग अलग 3 जिलों की एक रख ली, 3 जिलों की एक, ऐसे करके 4-5 ट्रेनिंग्स पंजाब में रख लेंगे। और उस टाइम पे हरियाणा से जो है फिर आपके गाँव पे काम करने के लिए हरियाणा से जो साथी आपके साथ जुड़ेंगे वो आ जाएंगे आराम से। हम अब की बार कुछ पंजाब में कुछ खुरापात करने की सोच रहे हैं, बढ़िया। अब की बार ना लोगों को सच बताने की दिशा में कि ये क्या करने वाले हैं, ये किस तरह से समाज को बर्बाद करने वाले हैं, ये पहले से सोच लिया जाए। क्योंकि पंजाब को बर्बाद किए बिना देश को बर्बाद नहीं कर सकते। ये पंजाब इनके फ्रंट में है, पंजाब और बंगाल, ये 2 राज्य हैं जिन्होंने पहले भी अंग्रेजों को धूल चटाई है, पहले भी सारे आक्रांताओं को यही लड़े हैं इनसे, और अब भी यही खतरा है इनके लिए। तो हरियाणा भी पंजाब ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी पंजाब ही है। तो हरियाणा में भी बीजेपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, और जो कांग्रेस वाला जो हिमाचल वाला जो सुक्खू है वो भी बीजेपी की तरह काम कर रहा है, जंगलों को ऐसे ही काट रहा है। तो कांग्रेस भी बीजेपी बनी हुई है, और यहाँ पे भी ये लोग बीजेपी को इसी तरह से लेके आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ अपन ने हवा बना दी ना यहाँ पर, तो ये लोग नई पार्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल को लेके आए, ये यही तो लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता है डायरेक्ट बीजेपी नहीं आ सकती। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी मतलब लोगों ने हिंदू शब्द को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहले यहाँ तो कोई पगड़ी के बिना तो नहीं चलेगा, तो भगवंत मान को ले आए ये लोग। अब कॉमेडी का ही तो है, इसको करना तो बेचारे को कुछ आता नहीं ना, कॉमेडियन ही था इसको, और सारी दुनिया के अंदर कॉमेडियंस को लेकर के आए ये कि ऐसे ही जोकर उधर बैठे हैं, ऐसे ही जोकर इधर बिठाओ। असली खेल ये है कि बच सकता है तो गांव अपने स्तर पे बच सकता है, और जानकारी से बच सकता है। अधूरी जानकारी हमको फंसा रखी है, अधूरी जानकारी की वजह से हम लोग बुरी हालात में हैं। सब के सब देख लो, सब के साथ ये हो रहा है। ये खाली मेरे साथ आपके साथ नहीं हो रहा, केवल पंजाब में नहीं हो रहा, केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, मैं तो पूरा देश घूम रहा हूं ना, सब जगह। और अभी कनाडा से बात हो रही थी राजविंदर भाई की, अमेरिका से बात हो रही, वहां भी यही सब कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो बचने का रास्ता एक ही है, हम लोग जाग जाएं। और इसलिए हम केवल 1 घंटे के भाषण पे यकीन नहीं करते। 1 घंटा 2 घंटे का भाषण कैसे जगाएगा? भाई इकट्ठे हो जाओ, भाई आप लोग बड़ा खतरनाक है, इकट्ठे होकर लड़ना पड़ा। इकट्ठे हो गए क्या? इकट्ठे होकर करो क्या? लड़ोगे किससे? अपनी जो लड़ाई है वो तो रसोई से चलेगी। अपने वाली जो लड़ाई है ना, अपनी लड़ाई में सड़क पे नहीं उतरना, लाठियां नहीं खानी, पर्चे नहीं कराने। अपनी वाली लड़ाई में तो रसोई, घर, चौपाल, गांव, बैठक, बातचीत से निपटेगी। भाई मास्टर लगाने हैं, उसके लिए क्या? अब हमको हेल्थ के ऊपर बात करनी है, उसके लिए क्या, किससे लड़े? कुछ नहीं करना भाई, हम अपना डॉक्टर रख लेंगे, पीएचसी की जमीन गांव की है, तुम निकलो यहाँ से एलोपैथी वाले, उल्लूपैथी वाले,
हम यहाँ अपना जुगाड़ कर लेंगे। तुम हमारे बच्चों के लिए गारंटी का कोई साधन नहीं दे सकते मास्टर जी, तो ये गांव की जमीन है, गांव का स्कूल है, तुम निकलो, हम अपने मास्टर लगा लेंगे। हमें ट्रेनिंग तो देनी है मास्टरों की, हो गया काम खत्म हमारा। क्यों जी, गांव में एक पुराने रिटायर्ड पटवारी बैठे हैं, उनसे अपनी जमीन की फरद वगैरह, इंतकाल वगैरह करना सीख लो, रिकॉर्ड रखना सीख लो, नक्शे पास करना सीख लो, अपना नक्शा बनाना सीख लो, अपने गांव का रिकॉर्ड अपने पास रख लेंगे, नहीं जरूरत पटवारी तहसीलदार की, बाढ़ में जाओ। कैसे कैसे गांव में के अंदर घुस जाएगा कोई बाहर का आदमी अपने? ये भैया गांव हमारे 1000 साल पुराने हैं, गांव तो 1000 साल पुराने हैं ना, और संविधान 80 साल पुराना है। और ये संविधान, ये गांव वालों को बता रहे हैं, संविधान वाले गांव वालों को बता रहे हैं कि तुमको कैसे जीना है, तुम कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब पंजाब ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ हाँ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਖਤਮ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ तो हाँ, तो घरा के रोड़े और चालू कर दो। बिल्कुल, ये पटवारियों ने ये रजिस्ट्री करने का, लाल डोरा तोड़ने का पूरा षड्यंत्र जमीनों पे कब्जे के लिए किया है, क्योंकि जो स्कूल की जमीन है उसको कोई क्लेम नहीं करेगा, उसकी तो कोई रजिस्ट्री कराएगा नहीं। जब उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, उसको वो अपने नाम कर लेंगे, फिर कल को कह देंगे निकलो यहां से, अडानी को दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा गेम है लाल डोरा तोड़ना। हरियाणा में पहले कर चुके ये लोग, हर किसी को कर्जदार बना के झगड़े इसके अंदर कर रहे हैं। अपनी व्यवस्था बना लेंगे हम लोग, कोई बड़ी खेल नहीं है, समझ आने की बात है। अपने पास लैंड रेवेन्यू रूल पड़ा है, अपने पास वो सबूत हैं, वो कागज हैं कि सारी तहसील ने सारा फर्जीवाड़ा किया हुआ है जमीनों में, डॉक्यूमेंट है अपने पास। इनसे लड़ने के लिए वो हिम्मत चाहिए, बस वो हिम्मत। अपने 1 लाख लोग इकट्ठे होते ही सब 1-1 रुपए के कंट्रीब्यूशन में, कि जो जेल जाएगा 1 रुपया परमानेंट बांध देंगे, 3 महीने के लिए जेल तो 3 रुपये, 3 लाख हो गए। क्या जी, मान लो बाहर रोजगार नहीं मिल रहा है तो समाज के लिए लड़ो, जेल में जाओ, लाख रुपए आ जाएंगे। 10,000 रुपये महीना नौकरी करने से तो बढ़िया है कि नहीं? टोल टैक्स पे नौकरी करने से तो बेटर है। समाज के लिए लड़ो और जेल जाओ, साल की तनख्वाह बना 1 महीने में आ जाएगी, बात खत्म है। कोई चक्कर ही नहीं है, लड़ाई भी दूसरे की अपने आप की। और लड़ाई भी दूसरे के लिए है, अपना क्या है भाई। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि इकट्ठा होने में हमारा फायदा है। अगर आपको लगता हो कि इस पर आना है तो फिर आप 14, 15, 16 की तैयारी कर लो, और लोगों को तैयार कर लो। जितने ज़्यादा लोग तैयार होंगे उतना ही मतलब अपन साथ जुड़ पाएंगे। 1 लाख लोग उतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे, और लड़ने वाले लोगों की ही ज़रूरत है आज के टाइम पर। हम आपको कोई बलिदान देने की बात नहीं कह रहे, कोई परिवार न्यौछावर करने की बात नहीं कह रहे, सिर्फ टाइम देना है। बट टाइम दो, समझो, टाइम में समझ समझ बस।